आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। घात के कारण भी कई उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेईमानी होने के बावजूद राजद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है, जो बड़ी बात है। अब इस बैठक में बड़ी बात यह भी रही कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरीके से एकाधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी पार्टी के अहम फैसले लेने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से तेजस्वी को मिल चुकी है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चुनाव में हार के सभी कारणों की जानकारी उनसे मुलाकात कर दे दी गई है। तेजस्वी ने कहा, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पूरी तरीके से पार्टी का एकाधिकार उन्हें दे दिया है। पार्टी के लिए अहम कदम उठाने की पूरी तरीके से आजादी दे दी गई है। समीक्षा है और किसान आंदोलन को लेकर के किसानों के साथ बुलाया जाएगा जिला के अध्यक्षों को और प्रमंडलीय वाइज जो है किसी सब लोग को बुलाया जाएगा। बिहार भर जिला के सभी को बुलाया गया। संगठन में हम लोगों को सरकार से जनता के लेकर के हम लोगों को तैयार है। कोई बड़ी बात नहीं। बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन उससे पहले संगठन को हम लोग कैसे मजबूत करें, अपनी कमियों को कैसे दूर करें और जो मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में गए, कमाई, पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई वाली जनता के बीच जाकर के धन्यवाद यात्रा में, क्योंकि चाहे जितना भी छल कपट किया गया हो उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल जो है बड़ी पार्टी करके आई है। तो हमारा फर्ज बनता है, केवल मात्र 12,000 का एनडीए और महागठबंधन में जो वोट डिफरेंस रहा, तो इतने बड़े तादाद में लोगों ने वोट किया, उन सब हम जो है धन्यवाद यात्रा में जाके धन्यवाद करें और ये उनको विश्वास दिखाएं कि ये जो मौजूदा जो सरकार डबल इंजन की जो वादा किया था 19 लाख रोजगार देने का, अब बंगाल में जाके 80 लाख जो है रोजगार देने की बात कर रही है। तो पहले बिहार में 19 लाख रोजगार तो दे। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो छात्र 80 लाख जो है रोजगार देने की बात कर रही है। तो पहले बिहार में 19 लाख रोजगार तो दे। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो छात्र, जो युवा जो परेशान है रोजगार को देते हुए, अभी भी जो रोडों पर है बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि तेजस्वी यादव को पार्टी का एकाधिकार लालू यादव ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को लेकर तमाम अहम कदम उठाने के लिए तेजस्वी पूरी तरीके से आजाद हैं। तो उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार की मुख्य वजह रही पार्टी के अंदर भीतरघात, यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर बेईमानों की वजह से विधानसभा चुनाव राजद हारी है। तो ये राजद की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के बाद तेजस्वी संबोधित करते नजर आए। उन्होंने तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब पट्टा से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, इस बैठक के बाद बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि राजद का एकाधिकार पूरी तरह से तेजस्वी यादव को दे दिया गया है।
तो आफ्ताब, हम सवाल एक बार दोहरा दें आपके सामने। तो इस बैठक के बाद एक बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि तेजस्वी को एक बार इस पार्टी का एकाधिकार मिल चुका है। लालू यादव ने पूरी तरीके से उन्हें आजादी दे दी है मुख्य फैसले लेने के लिए। जो है कि बिहार विधानसभा के इलेक्शन के बाद पहली बैठक हुई जिसमें जो हारे हुए बिहार विधानसभा के इलेक्शन के बाद पहली बैठक हुई जिसमें जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो शामिल थे। जो जीते हुए जितने सारे कैंडिडेट हैं, विधायक बने हैं, उन्हें शामिल किया गया। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक थी, ये सबसे बड़ी बैठक थी, पहली बैठक थी। और तेजस्वी यादव ने खुलेआम कहा, खुले तौर पे साफ कहा कि लालू प्रसाद से उन्होंने सारे मामले को लेकर मुलाकात किया। चुनाव में क्यों हार हुई, सारे मामले को उन्होंने लालू यादव के सामने रखा अपने पिता के पास। और एक बात का खुलासा तेजस्वी प्रसाद यादव ने, बड़ी बात आज कह दी कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें जिम्मेदारी दे दी है कि आप पार्टी में फेरबदल, पार्टी के हित में काम करने का पूरा अधिकार आपको है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भूमिका आज से बड़ी हो गई और उन्होंने साफ तौर पर इसका खुलासा भी कर दिया। कार्यकर्ता ने भी जो है कि कहा, स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी अब बढ़ गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी तो लालू प्रसाद ही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को लालू यादव ने दे दी है। जी आफ्ताब, इस बैठक में एक और बड़ी बात सामने निकल कर ये आई है कि उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर चुनाव हारी है तो वो भीतर घात की वजह से, यानी कहीं ना कहीं उनका इशारा यह है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव ने यह भी साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं जो पार्टी में हार हुई है, इसका बड़ा कारण जो था भीतरघात था, संगठन की कमजोरी थी। और कई जो विधायक थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं। तो उन्होंने साफ कहा है, जगदानंद सिंह को निर्देश भी दिया तेजस्वी यादव ने कि अगर जो लोग ऐसे हैं जो पार्टी में रहकर दूसरे पार्टी के लिए जिन्होंने काम किया है, उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये पहली समीक्षा बैठक है, इसके बाद और भी कई समीक्षा बैठक होगी। और आपको बता दें कि पिछले 10 रोज पहले की बात है कि पार्टी ने 200 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया और साफ कहा गया कि उन पर जांच की गई थी, जांच में क्लियर हुआ। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मतलब पूरी तरीके से तैयार है और जो लोग हैं जो दूसरे पार्टी के लिए जिन्होंने काम किया उस पर कार्रवाई करेगी। नवीन कुमार निषाद जी हमारे साथ हैं, इंजीनियर, ये आलमनगर से चुनाव लड़े थे, इनसे बात करते हैं। आप चुनाव हारे, उसका क्या कारण लगता है? इसमें जैसे कि हम आलमनगर विधानसभा से चुनाव राजद के सिंबल से रहे, लेकिन जनता का जो स्नेह समर्थन मिला वो मुझे 75,000 वोट आया। लेकिन असंवैधानिक तरीके से जो कि मैं काउंटिंग हॉल में भी लगभग 63 ईवीएम का जो कि नहीं मिला। जो भीतरघात मानते हैं पार्टी में आपके संगठन के लोग? न कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। तो हमारे आदरणीय नेताजी का साफ संदेश है कि पार्टी के में रहते हुए पार्टी के अनहित में जो कार्य करेगा पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा एक संदेश है पूरे आम आवाम के लिए और सभी कार्यकर्ता के लिए। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट देना या कांग्रेस पार्टी ने भीतरघात के लिए जिम्मेदार है? हाँ, थोड़ा अपेक्षा से अनुरूप ज़्यादा सीट उनको निश्चित रूप से मिला। अगर उनको 40 तक रख दिया जाता तो वैसे भी हमारे 30 अगर इधर आ जाता तो कम से कम 20 तो मेरा जीत के ही आता, तो सरकार हमारी बनती, निश्चित रूप से बनती। तो ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे वो लोग भी मदद नहीं किया आप लोग? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्पित थे वो किए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो तो सीधा एनडीए की तरफ टर्न अप हो गया है। कांग्रेस में यहाँ जनाधार है ही नहीं।